हेलो एवरीवन, आई एम पीहू। और आज बात करेंगे हम बुक्स के बारे में कि बुक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है और कैसे बुक्स हमारी लाइफ को चेंज करती है। ये चीज़ बताऊंगी मैं आपको। और अगर आप इस चीज़ को सुनोगे तो सच में आपसे आपको भी बुक्स पढ़ने का शौक़ हो जाएगा, उससे प्यार हो जाएगा और आपके ज्ञान का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो बुक्स कई बार सुना है हमने और मैंने भी अपनी पहले की वीडियो में बोला था कि जब आप बुक्स पढ़ते हो तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो चेंज कैसे होती है? सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं होती है। बुक्स को पढ़ के उसमें जो चीज़ें लिखी हैं, जो प्रैक्टिसेस दी हैं, उसे अप्लाई करने से होती है। ठीक है कि भाई जो भी चीज़ उन्होंने कहा, क्योंकि मैं जब आपको बुक्स पढ़ के बताती थी तो उसमें बताती थी कि भाई क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, किस चीज़ को आपको अप्लाई करनी चाहिए। तो हम ऐसा नहीं कि एक बुक में लिखा है तो हम उसकी सारी चीज़ें अप्लाई कर लें। कुछ चीज़ें हमसे कनेक्ट हो जाती है, हमें लगता है ऐसा कि भाई ये चीज़ हमें करनी चाहिए, अपने आप मन करता है कि उस चीज़ को मुझे अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ में। और कोई एक थॉट उसमें दिया होता है, कोई एक ऐसी प्रैक्टिस उसमें दी होती है जिससे कि हम पढ़ के ना हमें ये लगता है कि हाँ, इस चीज़ को करेंगे तो कुछ न कुछ बदलाव होंगे। मानो उसमें कोई एक अच्छी सी अफ़र्मेशन दे दी हो या किसी ने कुछ मैनिफेस्ट किया हो और उसने अपनी लाइफ की स्टोरी बताई हो कि हमने कैसे मैनिफेस्ट किया, तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो मैं भी ऐसा करके देखती हूँ जिससे कि काश मेरी लाइफ में भी कुछ मैनिफेस्टेशन हो या कुछ बदलाव हो। तो जब हम उन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली हमको बदलाव मिलते हैं। तो बुक्स पढ़ो या उसकी समरी सुनो, जैसे भी आपको सुनना है बुक समरी वो सुन सकते हो आप। अब मैं यहाँ एक बहुत अच्छी बुक्स के बारे में बात करूँगी क्योंकि मैं इसे हमेशा डिनाई करती रही या इग्नोर करती रही काफ़ी टाइम से कि नहीं। और कुछ टाइम से तो मैंने बुक्स को पढ़ना कम ही कर दिया था कि ठीक है, जो पुरानी है उन्हीं को रिटर्न पढ़ रही थी मैं। नई बुक अभी कोई मेरे नहीं थी मेरे पास। तो एक चीज़ होती है कि भई कोई चीज़ आपको बार-बार फ्लिप करती है, बार-बार आपके पास आती है। कोई थॉट आया या कोई चीज़ ऐसी आई तो उस पे काम करके देख लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो आपको क्या कहने आती। इंट्यूशन यही होती है, अवेयरनेस यही होती है कि अगर कोई चीज़ आपको बार-बार क्लिक कर रही है तो आपको उस पे एक बार एक्शन लेके देख लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो आपकी कौन-सी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करके चली जाए। तो यहाँ पर मैंने एक बुक्स का कई टाइम से मेरे को वो बार-बार मेरे सामने आ रही थी। कोई उसे पढ़ रहा है, कोई उसके बारे में बात कर रहा है, कोई उसे बता रहा है। तो पहले मुझे कि भई ये योगी-वोगी का पढ़ना मुझे थोड़ा-सा अलग लगता था कि हाँ, किसी ने अपनी बुक दूसरे वे में लिखी हो तो चलेगी, लेकिन योगी का थोड़ा-सा मुझे था कि नहीं, इनसे मेरा कनेक्शन नहीं था कि गुरु, योगी, ये मेरे को थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल लगता था। तो जब भी मैं योगी परमहंस की बुक का सुनती थी, बड़े-बड़े लोगों ने उनका रिव्यू किया है कि भई ये बुक्स पढ़ो, आपका जीवन बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। तो कभी माइंड गया ही नहीं कि इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों से भी ऐसा हो रहा था कि उस बुक का कुछ ज़्यादा ही मेरे सामने चीज़ें आ रही थी। तो और मेरे कुछ क्वेश्चन थे ऐसे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ ऐसा सैटिस्फैक्शन चाहिए कि मतलब आपको ये लगे कि मैं जो भी चीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ या माँग रहा हूँ वो मेरे लिए सही है, या मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो मैं यूनिवर्स से माँगूँ तो वो मुझे किसी भी रूप में मिलता है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मेरे थे जो मैं चाहती थी कि उनका आंसर मुझे परफेक्टली मिले, क्योंकि वो चीज़ मैं कर रही थी तो मुझे कहीं न कहीं डाउट हो रहा था उन पे कि भई अ, सही है क्या ये चीज़ करना मेरे लिए? और कर रही हूँ तो क्या मैं सही वे में कर रही हूँ? वैसे तो डाउट को मैं साइड में रखती हूँ ज़्यादातर तो, लेकिन कुछ डाउट ऐसे कि जिसमें मैं कन्फर्म नहीं हूँ तो फिर मैं यूनिवर्स से पूछती हूँ उसको कि, तो वैसे ही मेरा था एक सवाल। तो ये जब बुक आती है योगी परमहंस की मेरे सामने और मैं जब इनकी बुक समरी को सुनती हूँ,
टोटली उसमें वही चीज़ें होती है जो मैं अभी प्रेज़ेंट टाइम में कर रही हूँ, और जैसा मैं महसूस कर रही हूँ, जिन चीज़ों पे मैं वर्क कर रही हूँ, प्रॉपरली वही है। प्रॉपर वे में उसमें दिया हुआ है कि भई आपको क्या करना है लाइफ़ में, किस चीज़ को आपको लेके चलना है। तो इसका थोड़ा-सा मैं आपको सार बताती हूँ। मैंने जो ज्ञान लिया है उसमें से, या उन्होंने जो बताया है उसका वो बता रही हूँ कि जब योगी परमहंस ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी में जाऊँ, तो उस समय ऐसा होता है कि वो किसी आश्रम में गए हुए होते हैं और वहाँ पर दीक्षा ले रहे होते हैं, ज्ञान ग्रहण कर रहे होते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं। तो जब वो मेडिटेशन करते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, वही पढ़ने के, बुक्स के। उनकी बुक्स उनको दिखाई देती है, उनके जो काम होते हैं रोज़मर्रा के वो उनको दिखाई देते हैं, उनके अपने जो दिखाई देते हैं, सही में मेडिटेशन कर नहीं पाते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे ना हिमालय पे जाके मेडिटेशन करना चाहिए, योगियों की तरह करना चाहिए, तब जाके मेरे को ज्ञान की प्राप्ति होगी। उनके मन में ये चीज़ थी। तो वो अपने गुरु से बार-बार कहते हैं इस चीज़ के बारे में, और जाना चाहते हैं कि मैं हिमालय पे जाऊँ, और ऐसे ही करके वो जो अपने गुरु से एक दिन बात करते हैं, तो उनके गुरु कुछ नहीं बोलते हैं और उनकी चुप्पी को ये समझ लेते हैं कि मुझे हिमालय पे जाने की अनुमति मिल गई है। तो फिर वो जब वहाँ के लिए जाने के लिए निकलते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो किसी एक गुरु का उनके गुरु अपने गुरु का एड्रेस देते हैं कि वहाँ पर एक गुरु मिलेंगे जो कई सालों से सोए नहीं हैं, सिर्फ ध्यान पर ही रहते हैं। मतलब उन्हें खुली आँखों से ही रहते हैं वो, और ध्यान पे ही रहते हैं, सोते नहीं हैं कभी भी। तो इस तरीके से जब वो जानते तो बड़े आश्चर्यचकित होते कि इन गुरु से तो मुझे मिलना चाहिए। तो वो उस गाँव में पहुँचते हैं, और जब गाँव में जाते हैं तो एक मंदिर आता है, और मंदिर के सामने जब वो जाते हैं तो उनके मन में ये होता है कि भई जब भगवान मेरे खुद के अंदर ही है, तो मुझे इस मूर्ति के सामने क्यों झुकना चाहिए? यहाँ पर जो ईश्वर के रूप में बैठे हैं प्रतिमा, उसके सामने मैं क्यों झुकूँ? तो ये थॉट लेकर वो बिना सिर झुकाए वहाँ से निकल जाते हैं कि चलो। और वो जब गाँव के बाहर जाते हैं, तो जब वो रास्ता पूछते हैं तो एक व्यक्ति उन्हें राइट की जगह लेफ़्ट बता देता है कि आपको लेफ़्ट साइड में जाओ। तो वो लेफ़्ट साइड में जब जाते हैं तो एक घने जंगल में चले जाते हैं, और जंगल में अंदर जाते ही जाते हैं तो जब उन्हें ये एहसास होता है कि मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ, तो वापसी का कोई उनका वो नहीं होता है कि भाई अगर मैं वापस जाऊँगा तो और ज़्यादा हो जाऊँगा, इसलिए वो आगे ही बढ़ते जाते हैं। फिर उन्हें एक किसान की कुटिया दिखती, वो वहाँ जाते हैं। किसान उन पे गुस्सा करता है कि यहाँ क्यों आए हो, क्या चोर हो तुम, ये हो, उन्हें कई चीज़ें बोलता है। तो फिर वो उन्हें सारी स्थिति समझाते हैं कि क्या परिस्थिति समझाते हैं कि क्या हुआ था। और फिर वो उन्हें कहते हैं कि चलो तुम सुबह चले जाना, तुम गलत रास्ते पे आ गए हो, मैं तुम्हें बता दूंगा। जब वो सुबह जाते हैं तो उन्हें जब रास्ता बता दिया जाता है तो बहुत निश्चिंत रहते हैं कि अब तो मुझे सही रास्ता पता है और मैं गुरुदेव के पास पहुंच ही जाऊंगा। जब वो जाते हैं तो उनका रास्ता ही ख़त्म नहीं होता है। वो राहगीरों से पूछते हैं कि और कितनी दूर, तो 2 मील करके सब लोग बोलते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कई घंटों से चल रहा हूँ और मेरा 2 मील का रास्ता ही ख़त्म नहीं होता है। फिर वो हताश हो जाते हैं और बैठकर वहाँ पर कहते हैं कि ईश्वर, मुझे कोई रास्ता बताइए, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। जब पीछे से फिर कोई अननोन पर्सन उनके पास आता है और उनके कंधे पे हाथ रखता है, तो वो चकित हो जाते हैं एकदम। और फिर जो वो उन्हें देखते हैं तो उनकी आंखों में जो तेज होता है, उनके देखने से जो तेज उत्पन्न मतलब दिखता है उनको, तो और फिर जब वो उनसे बातें करते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये वही गुरु हैं जो कई सालों से सोए नहीं हैं और सिर्फ ध्यान में ही रहते हैं। तो फिर वो गुरु उनसे कुछ मतलब परमहंस कुछ बताते नहीं हैं उनको, उससे पहले ही वो गुरु बोल देते हैं कि तुम्हें मेरे शिष्य ने भेजा है और तुम हिमालय की तपस्या करने के लिए जाना चाहते हो, और अच्छा मुझे ये बताओ कि ईश्वर कहाँ हैं।
तो वो कहते हैं ईश्वर हर जगह है, हमारे अंदर भी है, हर कण कण में है। तो फिर वो उनसे कहते हैं कि एक सवाल पूछते हैं कि अच्छा बताओ, तुम ये जब जानते हो कि ईश्वर हर जगह है, तो तुमने उस प्रतिमा के सामने नमन क्यों नहीं किया जब तुम मंदिर में गए थे? तो वो सोचते हैं कि यह बात इन्हें कैसे पता है, मैंने तो इन्हें बताई नहीं। तो फिर उन्हें पता होता है कि भाई ये ज्ञानी है, तो शायद उस वजह से इन्होंने जान लिया हो। तो वो कहते हैं कि मुझे ये था कि भाई जब ईश्वर मेरे अंदर ही है तो मुझे बाहर नमन करने की क्या ज़रूरत है। तो कहते हैं कि ईश्वर, जब तुम ये मानते हो कि ईश्वर तुम्हारे अंदर भी है और हर एक कण में भी है, तो तुम्हें हर चीज़ को फिर ईश्वर मान के चलना चाहिए। तो यही तुम्हारा जो अहम था कि तुमने इस वजह से उन्हें प्रणाम नहीं किया, तो तुम भटक रहे थे। तो यहाँ पर ईगो की बात आती है कि हम जब भी कुछ चीज़ कर रहे होते हैं तो हमें ईगोइस्ट नहीं होता है। जिसे नेविल गोडार्ड ने भी कहा है कि हम खुद ईश्वर हैं, आई एम पावर, तब मैं खुद वो हूँ, मुझ में वो पावर है। तो आई एम का मतलब ये नहीं है कि आप ये घमंड करने लग जाओ कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो अब मेरे ही हाथ में सारी पावर है, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, बुरा भला कुछ भी मुझे अब देखना नहीं है और मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। नहीं, आपका काम है अच्छी चीज़ों को क्रिएट करना, अपने लिए खुशियों को क्रिएट करना, आप जो चाहते हो उसे क्रिएट करना। बाकी देना नहीं देना, उस चीज़ का आना नहीं आना, वो सब कुछ सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे। क्योंकि इसमें जो सरेंडर की भावना है, जो ईश्वर से कनेक्शन वाला है, और आगे जब आप पूरी बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा बिलीव कैसे करना है, यूनिवर्स से कनेक्ट कैसे होना है, भगवान को जानना कैसे है, सारी चीज़ें इसमें आपको बहुत अच्छे से समझाई जाएगी। तो मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगी आपको कि आप इस चीज़ को पढ़ें। और बीच बीच में मैं इसके जो भी अगर मैं पढ़ती हूँ तो और फिर इन चीज़ों को बताती रहूँगी आपको कि कैसे क्या, जितना मुझे समझ में आता है उस नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि हाँ कैसे करना चाहिए। लेकिन हर इंसान को बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका कनेक्शन एक अलग तरीके का है। क्योंकि जब हम मेडिटेशन भी करते हैं, हम बोलते हैं कि मैं गाइडेड मेडिटेशन दे दूँ आपको, मैं कोई सा भी मेडिटेशन दे दूँ, लेकिन 5-10 मिनट के लिए आप खुद के साथ अकेले बैठिए और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। जो मैंने शून्य मेडिटेशन डाला था आप उसे देखिए और उसमें कुछ सीखिए। उस वेबसाइट पे भी जाइएगा जो मैंने उसमें बताई है, और उसमें सीखिए कि भाई मेडिटेशन एक्चुअल में है क्या। उसमें कहा जाता है कि मेडिटेशन में आपको ना अंदर की आवाज़, ना बाहर की आवाज़, ने कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देना है। क्योंकि आपकी सांसें आपको वहाँ तक ले जाती है। उसके बाद आप कोई भी क्रिएशन कर सकते हो, कोई भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से बुक्स पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। पढ़ नहीं पा रहे हो तो सुनना ज़्यादा बेटर रहेगा कि सुनो, ताकि ज्ञान कहीं से भी ग्रहण करो। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।